राजा साहब थैंक यू, आपने वक्त दिया है। अब जो वापस भेजने का कहा है अदालत ने, तो जहां तक रेफरेंसेस पहुंच चुके हुए थे ये वहीं से स्टार्ट होंगे या दोबारा स्टार्ट हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग इससे हम क्या लें? और दूसरा, ये जो इन्वेस्टिगेटर्स मुख्तलिफ एजेंसीज से बुला के, जिसमें ISI शामिल है, जिसमें IB शामिल है, FIA शामिल है, जहां जहां भी जरूरत पड़ती है, जितनी भी, मजीद उसको मेरा ख्याल है बटरस करने के लिए, मजबूत करने के लिए प्रोसिक्यूशन को शायद ये इन्वेस्टिगेटर बुलाए जा रहे हैं। तो क्या मामला आगे बनेगा सर? देखिए, ये जो भी मामला है ये बहुत एक अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का भी और रियासत का भी कि अगर वो वाकई ही जो ये केसेस हैं इनको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का उन्होंने फैसला कर लिया है, क्योंकि माजी में हम देखते रहे कि नैब का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के तौर पे ज्यादा होता रहा। कहीं कि कुछ लोगों को जिनकी हुकूमत है तो फैसिलिटेशन की जाती थी, दूसरों को प्रेशराइज किया जाता था। अगर वो नहीं होता और बज़ाहिर लग रहा है कि नैब में एक नई टीम और बड़ी इंपॉर्टेंट टीम जो कि नई ऑपरेशंस की टीम होगी और प्रोसिक्यूशन की होगी, इन्वेस्टिगेशन की होगी, अगर वो इंडक्ट होती है, क्योंकि वो इस वक्त कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, तो वो कहीं उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होगी। और विदाउट political affiliation, if right person at the right place is placed और ऑनेस्ट और थोड़े से तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेटर्स अगर आ जाते हैं और अदालतें बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप रेफरेंस बना के अदालतों में भेज देंगे तो असल डिले तो अदालतों में होता है। तो अगर वहाँ पे हमारे पास अदालतों के नंबर बढ़ा दिए जाएं और वहाँ पे अननेसेसरी किस्म की तारीखें ना दी जाएं, जैसे सही। माजी में देखा कि एक साल तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ जो कि पहली पेशी पे होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक। फिर अच्छा, तो ये लेकिन एक राजा बहुत साहब, अच्छे जैसे इक़दाम है। मिसाल के तौर पे ये जो साबिक वजीर आजम हमारे शहबाज शरीफ साहब थे, जिस दिन इन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन माशाल्लाह वो वजीर आजम बन गए थे, और फिर उसके बाद आगे मामला आपके सामने ही है कि वो जिस तरह से वो अमेंडमेंट की गई और वो केसेस वापस भेज दिए गए। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब ने रेफरेंसेस वापस अदालतों को भेजे हैं, तो क्या मिसाल के तौर पे, टेस्ट केस के तौर पे मैं आपसे पूछ लेता हूं, शहबाज शरीफ साहब का केस वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे उन पे फर्द जुर्म लगनी थी, और उससे पहले जितनी पेशियां थी उसमें से कभी भी उन्होंने किसी भी सवाल का, किसी भी इल्जाम का जवाब नहीं दिया था, या फिर दोबारा से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, दोबारा से रेफरेंस फाइल किया जाएगा? इस टेस्ट केस के बारे में बताइएगा, क्या होगा? देखिए, उसमें ऐसे होगा कि जो केसेस इन अमेंडमेंट्स की बुनियाद पे वापस कर दिए गए हैं या ख़त्म कर दिए गए, जैसे रमज़ान शुगर मिल का केस था मियाँ शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा का, तो वो इस ग्राउंड पे किया कि जी कानून में अमेंडमेंट हो गई है, 50 करोड़ से कम के केसेस नहीं चल पाएँगे, तो वो उन्होंने वापस कर दिया। वो जिस स्टेज पे था नैब की अदालत में, उसी स्टेज से दोबारा शुरू होगा। लेकिन अगर कोई केस इस बुनियाद पे खारिज कर दिया गया कि जी इसमें तो एविडेंस नहीं है, तो फिर उसमें दोबारा से शुरू होगा और सही। उसमें या अपील करनी पड़ेगी, क्योंकि एविडेंस तो अपनी जगह मौजूद है और ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं, जो कोई इंसानी एविडेंस नहीं है कि किसी शख्स ने कुछ कह दिया किसके खिलाफ, तो ये तो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो इफ आई बिलीव अगर अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ ये ना हो कि जी कोई आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज हो रहा है, अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ अगर इसका इस्तेमाल होता है, तो ये तो बहुत एक इम्पोर्टेंट वक्त की जरूरत है। और ये अगर हो जाता है तो आवाम भी यही चाहती है, क्योंकि वो तंग आई हुई है इस ऐसे पॉलिटिशियन से कि जो एक दिन मेगा करप्शन के केसेस में होते हैं, दूसरे दिन फिर वही सोचा जा रहा होता है कि यही हमारे बिल्कुल हुक्मरान बिल्कुल। होंगे, जिससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन और नाउमीदी है अवाम में। तो ये एब्सोल्युटली। आई बिलीव के अगर करना चाहें तो कोई इतना मुश्किल अमल नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल दुरुस्त बात है मेजर साहब, अगर किया जाता है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो जिसको कहते हैं एक ही छड़ी के साथ हाँके सारों को, जो करप्ट है उसको उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, यानी कि झाड़ू फिर जाए एक हिसाब का पूरा। वो जितने लोगों के रेफरेंसेज हैं सर, वो जो दोबारा खुल जाएंगे, तो वो तो बड़ा अफरा तफरी मच जाएगी यहाँ पे। अगले इलेक्शन आ रहे हैं, ये तो सारी सियासी जमातें, ये तो एक दफ़ा फिर वो चीखना और पीटना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। तो वो क्या मामला बनेगा आगे, आपको क्या नजर आता है मेजर साहब? जी जी। अच्छा सर, बात यह है कि जैसे राज साहब ने कहा, उन्होंने 100% जो ऑब्जर्वेशन दिया वो फैक्चुअल है। लोगों को तफरी नहीं, वो चाहते हैं कि ये मामला इसी तरीके से
पाकिस्तान ना सिर्फ इसको अप्रिशिएट करेगी, बल्कि इसके साथ पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा और लोगों का इस्तेमाल रियासत में और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए जो हमने मुआशी तरक्की करनी है दुनिया का बहाल होगा। और जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आनी है उनका एतबार भी हमारे बहाल। अच्छा मेरे साहब, वो थोड़ा सा ना आपका कनेक्शन का इशू आ रहा है, सही तरह से बहुत आवाज़ नहीं आ रही। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ वो दोबारा आपको सिंपल लाइन पे मिलाएं ताकि हमें क्लियरली और नाजरीन भी सुन सकें। राजा साहब, मैं वैसे एक सिर्फ कोट करने के लिए, ये सर्वे एक इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च का जो आया है उसमें 41% लोग पाकिस्तान के वो हैं कि जो कहते हैं कि हमें तो एतबार ही नहीं रहा, हमें किसी किस्म की उम्मीद ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान ने ठीक होना है कि नहीं। 27% उनमें से वो हैं कि जो कहते हैं इतनी महंगाई हो गई है क्या रहा जाएगा इस मुल्क में, और 12% कहते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर है कि लोगों का एक बड़ा फोकस और बहुत बड़ी रिजर्वेशन करप्शन है तो सही मसला लोगों का। और यही खैर तहरीक इंसाफ भी बेसिकली यही बयानिया था ना इमरान खान का, जिसकी वजह से आगे उनको पॉपुलैरिटी मिली या लोगों ने वोट किया उनको, ये सब मामला। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ये एक छोटा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। पॉलिटिकल क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बताया जाता है, कहा जाता है, अब तो बरमला बहुत सारे हलकों से उसका इजहार हो रहा है कि PMLN के साथ हिमायत है, बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत है उनके साथ। तो जी यहाँ पे तो कुछ नहीं होने लगा। जो होगा हमारे, अच्छा वो फिर ये भी कहते हैं कि हमारे तो सारे केसेस तकरीबन मेरिट पे बंद हुए हुए हैं। मेरिट से मतलब उनका ये है कि हमने इस अमेंडमेंट का सहारा नहीं लिया था और इस वजह से वापस गए। लेकिन एक दो केस उनके अंदर फिर भी वैसे हैं कि जहाँ पे ये दोबारा आएंगे रेफरेंसेस तो मसला हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये जो हिमायत वो क्लेम करते हैं कि इदारे हिमायत हमारे साथ है, ये है उनके साथ या हमें हवाई बातें कर रहे हैं? देखिए, ये तो ग्राउंड पे नजर आएगा कि जब रेफरेंसेस और ये केसेस खुलेंगे। देखिए, अगर कोई रेफरेंस, जिस दिन आपने अभी जिक्र किया कि वजीर आजम का चार्ज फ्रेम होना था और उनके बेटे का, और वो जाके एक वजीर आजम का ओथ ले रहे थे, दूसरे वजीर आला पंजाब का, और जो प्रोसिक्यूटर था FIA का मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, वो राइटिंग में दे के आता है कि जी मुझे की तरफ से हिदायत है कि वो इस केस को चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये वाला बंद होना तो किसी तरीके से केस मेरिट पे बंद नहीं हुआ ना। जब 7,000 या 8,000 सफ़ों का बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हो और जज साहब उसको जिक्र भी ना करें, तो वो खोलने के बहुत से रास्ते हैं, वो तमाम के तमाम खुल जाएंगे। ये कथन कोई भी केस मेरिट पे डिसाइड नहीं हुआ और इसका जवाब उनको, अगर तो अकाउंटेबिलिटी, मैंने जैसे खुद आपने भी कहा कि जी अगर ये तासुर चला गया कि एक पार्टी के लिए नरम गोशा है या उसके केसेस को तो कहा जा रहा है कि जी मेरिट पे खत्म है, और दूसरी तरफ हमें लगा कि जी ओमनी ग्रुप और जरदारी साहब और सिंध में डंडा चल गया, तो फिर अवाम में गम गुस्सा यकीनी तौर पे आएगा कि जी ये क्या एक सूबे में हो रहा है, दूसरे सूबे में नहीं हो रहा। इसीलिए अवाम का यकीन तब होगा कि जब उनको इल्म है। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि अवाम को नहीं पता कि जी चोरी किसने की, डाका किसने डाला, स्विस अकाउंट्स किसने बनाए, और लंदन के फ्लैट्स किसके हैं, एवनफील्ड किसका है, अजीजिया मिल किसकी है, कतरी खत क्या था, और वो ये तमाम चीजें लोगों को पता है। और ये सोशल मीडिया का दौर है, अगर तो इस किस्म का दोबारा से कोई अकाउंटेबिलिटी की गई कि जिसमें पिक एंड चूज थी, देन इट वुड नॉट सर्वाइव। बड़ी हमने मुशर्रफ साहब के दौर से ये मतलब वो ये नजर आना चाहिए कि ये कोई अपना पॉलिटिकल गेन्स के लिए या अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए नैब को फिर दोबारा उसी तरह से यूज किया जा रहा है। इलेक्शंस में कतन इन लोगों को इजाजत नहीं देनी चाहिए। ऑल्दो कि ये है कि जी हम तो अभी कन्विक्ट नहीं हुए, लेकिन ये ऐसे केसेस हैं। बचेगा कौन पीछे अगर ये कर दें कि इजाजत ही किसी को ना दें? ये तो फिर सबको सिस्टम से निकाल देना सर, केस तो चलते रहेंगे। देखिए ना, तो ये सिस्टम से निकलेंगे तो कोई अच्छे लोग आएंगे। ये सिस्टम पे तो माफिया की तरह बैठे हुए हैं। कहां से लेके आने सर? लोग तो यही रहेंगे ना अल्टीमेटली हमारे पास। जब नहीं लोग बहुत है सर, इन्होंने तो लाइसेंस कोई लिया हुआ है कि जी आके सिर्फ अरबों रुपए के जोर पे इन्होंने पार्लियामेंट में बैठ जाना है। पार्लियामेंट की अगर 340 नशिस्तें हैं तो 340 अफराद आपको बहुत मिल जाएंगे।